मैं अगर चाहता तो गन वायलेंस या गन कंट्रोल से चार्ली कर्क के मर्डर को जोड़ के बहुत आसानी से आपका काट सकता था, ऐसे स्टैट्स और फिगर्स दिखा के कि भाई जिस ऊटा में चार्ली कर्क का ब्रूटल मर्डर हुआ, वहां गन वायलेंस प्रति नागरिक को 1.25 लाख जितना कॉस्ट कर जाता है एनुअली। 1.25 लाख। और ये बात सच है कि फायर आर्म से रिलेटेड जो होमिसाइड का रेट है यूएस में, दैट इज प्रीटी बिजार व्हेन कंपेयर्ड विद अदर डेवलप्ड नेशंस। इवन बच्चों की डेथ फायर आर्म की वजह से होने में यूएस इज अ टोटली नट केस। लेकिन विद इन यूएस अगर आप ऊटा को देखोगे जहां ये कांड हुआ है, तो इट रैंक्स वेरी लो इन फायर आर्म रिलेटेड होमिसाइड रेट। तो ये जो गन कंट्रोल की स्टोरी है, हाउस एवर टेम्पटिंग इट मे बी, इतनी नीट बन नहीं रही इस केस में, तो मैंने सोचा क्यों इजी वे आउट निकाल के आपके जज्बातों के साथ खेलूं, जो बाकी इन्फ्लुएंसर खेल ही लेंगे। इनफैक्ट आई सॉर्ट ऑफ पार्शियली अग्री विद ट्रम्प। It's long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. अब मैंने पार्शियली अग्री इसलिए बोला था क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज पेक्यूलियर टू लेफ्टिस्ट। श्योर, मैंने देख रखा है लेफ्टिस्टों को भी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक मसलों में भले ही सोशल डेमोक्रेट हूं, लेफ्ट की साइड हूं, प्राइवेट लाइफ में आई एम अ फेयरली कंजर्वेटिव पर्सन। तो मुझे एक्सट्रीम गाली खाने का और डीह्यूमनाइज होने का लेफ्ट से भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसमें अंबेडकर राइट्स तो आर द वर्स्ट। पर द पॉइंट इज, राइट विंग वाले खुद ये काम करते हैं। ट्रंप अपने विपक्षियों को खुद डिह्यूमनाइज करता रहता है, उन्हें वर्मिन बोल के, कीड़े मकोड़े बोल के कहता है मैं रूट आउट कर दूंगा अपने देश से ही इन कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट वर्मिन्स को। ना व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? अपनी रैलियों में देख लो क्या हरकतें करता है ये, जिसका लाइव रिएक्शन ही हो जाता है। There's a guy totally disruptive, throwing punches. I love the old days. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher, folks. Like to punch him in the face, I'll tell you. You start seeing these really ugly moments, the rallies, with protesters, some of whom are non-white protesters, getting treated very violently by his supporters. Trump himself seemed to incite his supporters to go after protesters. Knock the crap out of him, would you? Just knock the hell. I promise you, I will pay for the legal fees. Trump didn't just turn on the protesters. He also directed the anger at the media. Absolute dishonest, absolute scum. Remember that. Scum. Scum. इनफैक्ट अगर आप खुद एक राइट विंगर हो तो कॉन्टेम्पलेट करो, आपने कितनी बारी लेफ्टिस्टों को डिह्यूमनाइज किया होगा ऑन अ डेली बेसिस। अभी मैंने जॉन ड्रेस के साथ फोटो डाली ट्विटर पर, थोड़ी बहुत वायरल हुई। ये देखो क्या कमेंट आए लोगों के, दिस कॉमी व्हाइट पिग डिजर्व्स टू डाई। एक बोल रहा है तुम दोनों को गार्बेज बैग में पैक कर देंगे। गद्दार तो आए दिन बोलते ही रहते लेफ्टिस्टों को लोग। नितिन गडकरी ने तो सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल बोल दिया रिसेंटली अपने एथेनॉल के मामले पे। Ethanol blending. You are extremely bullish on ethanol blending. In fact, I just read that आपने E10 टारगेट को डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर दिया है. And now we are looking at E20. So if you look at the petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया है, they want to cut the water supply. जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। देश में पानी की कोई कमी नहीं। और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इसका क्या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होगा? बस गद्दार लेबल करने की देर है और कभी भी कोई भी बेरोजगार नट केस खड़ा हो जाएगा और जाके गोली माराएगा। तो आई थिंक राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों को थोड़ा लाइन में आना पड़ेगा और अपनी भाषा पे काबू लाना पड़ेगा कि ऐसे काम ना हो। ऐसे मत बोलो कि काश तेरे बाप ने उस दिन कॉन्डम लगा लिया होता, काश तेरी माँ उस दिन क्रॉस लेग होकर बैठी होती, तेरी अंतड़ियां निकाल के तेरा गला दबा दूंगी, बाहर निकल तेरी फील्डिंग सेट कर रखी है हमने, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोजेक्ट लिबरल ने भी बहुत अच्छा बोला कि हम चार्ली कर्क की किसी बात से सहमत नहीं है, एक्सेप्ट उसका पूरा अधिकार था फ्रीली बोलने का विदाउट थ्रेट ऑफ वायलेंस, जिस राइट को हम सपोर्ट करते हैं। एंड इवन दो चार्ली कर्क डिड नॉट बिलीव इन एम्पैथी, व्हिच आई थिंक इज वेरी फंडामेंटल टू नॉन वायलेंस। I can't stand the word empathy. Actually, I think empathy is a made-up new age term that does a lot of damage. But हम तो नेवरदलेस एम्पैथेटिक ही है उसकी डेथ को लेकर के। इनफैक्ट बर्नी सैंडर्स, कमला हैरिस, जो बाइडेन, ओबामा, एओसी सबने निंदा करी है चार्ली कर्क के मर्डर की, एज दे शुड हैव। व्हाट्स रियली ट्रेजिक इज यूनिवर्सिटी सेटिंग में ये काम होना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहां लोग फ्रीली अपने आइडियाज को कन्वे कर सके, सो लॉन्ग एज दोज आइडियाज आर फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ एंड आर नॉट कॉलिंग फॉर इमीडिएट मर्डर ऑफ समवन। बाय द वे, आज से करीब 7 साल पहले 2018 में जब मैं राइट विंग लिबर्टेरियनिज्म में बिलीव करता था, उनकी बेवकूफियों में, ये मुरे रॉथबार्ड वगैरह, तब मैंने नोम चॉम्स्की को गन कंट्रोल के ऊपर मेल लिखा था। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नोम चॉम्स्की ने उसका रिप्लाई दिया, मैंने उस रिप्लाई का खंडन करते हुए या फिर उसका रिस्पॉन्स देते हुए मेल लिखा, और फिर चॉम्स्की ने मेरे को रिप्लाई करा।
आप वीडियो पॉज कर उस मेल को पढ़ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।